मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को अपनाने का मकसद यह था कि अब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी वजह से रिसोर्सेज भी कम हो रही है और अब रिसोर्सेज की बचत करने के लिए डाउन साइजिंग का एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं। लेकिन डाउन साइजिंग का इस्तेमाल करने वालों को नियम कायदों को भी ध्यान में रखना होता है। एक बार जिस इंसान पर भी डाउन साइजिंग अप्लाई कर दी गई तो उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। पूरी दुनिया में यह तकनीक काफी वायरल होती है, तो कुछ लोग तो इसे अच्छा बताते हैं और कुछ लोग इसे बुरा बताते हैं। जिसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती है और वो दोनों इस तकनीक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी यह काफी अच्छी लगती है और टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। कई बार पॉल सोचता है कि डाउन साइज को अपना लूं, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह ऐसा कर ले। एक दिन पॉल अपने दोस्त की पार्टी में जाता है, जहाँ पर वह अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि डाउन साइज तकनीक को यूज करके छोटा होकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा होता है। और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड्स उसको बताता है कि जब से मैंने अपनी लाइफ में डाउन साइजिंग को अप्लाई किया है तब से मैं काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन चुका हूँ। इससे पॉल और उसकी वाइफ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वह भी डाउन साइजिंग तकनीक को अप्लाई जरूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वे इसके बारे में और भी ज्यादा जान सके। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि जब वे छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल, जब वे बड़े होते हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वे छोटे होंगे तो पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वह बिस्किट का पूरा पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। फिर एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर उससे बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन अब उनके रिलेटिव तो बड़े ही रहेंगे, तो इसलिए उनका और रिलेटिव्स का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी लोहे की चीज या अदर चीज लगी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा, और या किसी आर्टिफिशियल दांत लगी हो तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटी होगी, वो पार्ट्स नहीं। और अगर उन पार्ट्स को निकाला नहीं जाता है तो उसकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल की दाढ़ में एक मेटल लगी होती है, इसलिए ऑपरेशन से पहले पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे से छोटी साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, फिर उसके बाद उसकी वाइफ पॉल को चेम्बर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ वहाँ पर और भी लोग शामिल थे और वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। वो पॉल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा होता है, तभी वहाँ उसकी नर्स उसके लिए बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग तकनीक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही हूँ। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने साथ क्या क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था, और इसके बाद तो वह अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। लेकिन पॉल उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो उसे सुनाता है गालियाँ। अब पॉल कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो छोटा हो गया था और दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं क्योंकि वह दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ जीने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और यह जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पॉल घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर काफी टाइम गुजर जाता है और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वह अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट कर सके। अगले दिन वो न्यूज देखता है जिससे वह देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था, इसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग को यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें से सब लोग मारे गए सिवाय एक लड़की के। पॉल पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है,
तभी अगले दिन पॉल को वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की उसके घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता है और पॉल भी अकेला रह रहा था, तो इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग तकनीक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, और इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। यानी उन्हें डाउन साइजिंग को अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसे ही थी। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से डाउन साइजिंग शुरू हुई थी, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था, क्योंकि पॉल उससे जानना चाहता था कि क्या वह दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट उसे कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए यह तकनीक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे ही रहोगे। और पॉल भी समझ जाता है कि वो कभी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे अच्छा पार्टनर जो मिल चुका था उस लड़की की सूरत में, और पॉल उसके साथ ही खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता था। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। इस पर पॉल कहता है कि नहीं, मैं बची कुछ जिंदगी अपनी जमीन पे ही गुजार लूंगा और खुश रहूंगा। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना।